ये इंडस्ट्री जो है वो फेम लेकर अपने साथ ही आती है, बोनस आता है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे फेमस नहीं होना है तो आई एम नॉट डूइंग राइट वर्क। आई एम डूइंग अ राइट वर्क एंड वो रीच हो रहा है राइट ऑडियंस तक, आई विल गेट फेम, मनी, वो उसके साथ ही आएगा। आप जो चीज़ आप नहीं जानते हो, जो आपको नहीं पता आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट वो चीज़ बहुत टेम्पटिंग है, वो चीज़ बहुत बड़ी है, उसके लिए जाना। आप जब अच्छा काम करोगे, आप जब यूनिक हटके दिखोगे, पीपल विल लव यू। आप लोग ट्रोलर्स को कैसे लेते हो? बुरा लगता है, मेरे को बहुत बुरा लगता है उनके लिए। आई फील बैड अबाउट दैम। ही इज अ बैड ह्यूमन ऑन द इंटरनेट। वो एक कीबोर्ड पे ही बुरा इंसान है। I honestly feel that trolls are fans who are obsessed. They don't know how to use their obsession towards you, so they troll you to get your attention. जबकि आपकी खुद की गाड़ी में 50 रुपए का पेट्रोल आप डला रहे हो, जस्ट बिकॉज पेट्रोल महंगा है, बट अगर 50 रुपए का पेट्रोल डला रहे हो तो बी हम्बल। कॉमेडी से अब एक्टर की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हो? फनी, दैट्स फनी। आई थिंक जहाँ से हम लोग आते हैं, वहाँ से जहाँ पहुँच गए, तो इट्स वेरी फनी। आपका हार्डवर्क आपको आगे काम दिलाता है, वो मेरे हिसाब से रियल जीत है कि आप हार्डवर्क करते रहो और आगे काम करते रहो। काम करना रुकना नहीं चाहिए। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता बब्बेले और आज खास बातचीत में फर्स्ट कॉपी की सेकंड सीजन आने वाली है और दर्शक ऑलरेडी एक्साइटेड हो चुके हैं। हमारे प्यारे मुनावर और क्रिस्टल हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम काफी सारी बातें करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल फर्स्ट कॉपी के साथ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। Yes. कितनी एक्साइटमेंट है सीरीज जो सेकंड सीजन का धमाका आने वाला है आप दोनों? मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया। अच्छा। हाँ, बिकॉज मैं सर में दर्द था, बट एक्साइटमेंट भी थी, जिसकी वजह से बहुत देर से उल्लू बना रहे हो। नहीं। मेरी इनकी ऑफ कैमरा बहुत बढ़िया बात पूछी थी। हाँ तो हाँ, मैं बहुत इतना एक्साइटेड था कि मेरे को नींद नहीं आई। सच में होता है आपका कभी और रिजल्ट आने इन्होंने वाला बहुत हो, सारे एपिसोड देख भी लिए। हाँ रिजल्ट आने वाला हो या कुछ हो, तो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे काम इस तरह का करने मिला, स्क्रीन पे आने का मौका मिला, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और लोग पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए आई थिंक वो विन है। धीरे धीरे ऑडियंस का और प्यार मिलता है। यस यस। क्रिस्टल आप बताइए, मोना का कैरेक्टर कितना इस बार और हमें अलग तरीके से देखने मिल सकता है? बिल्कुल, आई थिंक फर्स्ट सीजन में मोना का कैरेक्टर बस एस्टैब्लिश हुआ था। इसमें बहुत सारे ग्राफ्स है, बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोना इज़ डूइंग एंड यू नो पूरी फ्लिप हो जाती है टुवर्ड्स द एंड। तो आई फील यू नो जस्ट टू सी this character grow and become what it is will be interesting. चैलेंजिंग पार्ट्स काफ़ी रहते हैं। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या सिनेरियो था या कोई किरदार में आपको डिफिकल्टी फेस हुई जो आप दोनों ने एक दूसरे की मदद भी करी हो? एक सीन था मेरे लिए, वो बहुत डिफिकल्ट था, आउटडोर सीन था, और इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि गर्मी बहुत थी और गर्मी मुझे बहुत लग रही थी, तो और वो सीन लंबा था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। I think for me what was difficult was jailing him. No, honestly, I don't think anything was very difficult to do क्योंकि पूरी कास्ट, पूरा क्रू, एवरीवन वाज इन सिंक। सब लोग बहुत मज़े में शूट कर रहे थे। हम लोग बिल्कुल ऐसे नो वन वाज गिविंग बैड वाइब्स, टैंट्रम्स, नथिंग। एवरीथिंग वाज टू मच फन, टू एक्साइटिंग। ऐसे लगा भी नहीं कि हम शूटिंग कर रहे हैं, हम बस एंजॉय करके आ गए। आप दोनों का किरदार जो है वो काफ़ी रिलेटेबल भी है आप दोनों से। पहले तो आप ये बताइए कि आप अपने जब किरदार को निभाते हैं यार मत हंसाओ प्लीज, मेरी सीरियल उठाई भी चली जा रही है, आप तो मत ही हंसाओ मुझे। किया ही मैं कुछ कुछ तो नहीं, बोला ही नहीं। हमने कुछ किया भी नहीं गाइस। मैं तो कुछ बोला ही शी इज नहीं, लिविंग इन हर ओन बबल। आप ही हंस रहे हो। अरे बट आप सीरियस होके मत देखो, आप नॉर्मल सीरियस होके मत देखो। सीरियस होके मत देखो। ठीक है ठीक है। हाँ, क्या क्या प्रिपरेशन लगती हैं अब जब आप अपना किरदार निभाते हो? तो कुछ ना कुछ अलग देना होता है या आप डायरेक्टर की ही बात सुनते हो या अपना आउटपुट इनपुट डालते हो? एज अ राइटर, जस्ट बिकॉज मैं एक राइटर भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ, और कोई सीन का मुझे लगता है कि अगर ये सीन को हमें फ़नी बनाना है तो इसको और फनी बना सकते हैं। अगर इसमें और एक टैग ऐड हो जाए, इसमें और एक लाइन ऐड हो जाए, तो आई थिंक वहाँ पे मैं डायरेक्टर की परमिशन लेकर
इम्प्रोव करता था और बहुत बार मैं परमिशन नहीं लेता था, मेरे सीन में मेरे दिमाग में होता था एंड जस्ट बिकॉज मुझे लगता था कि ये मैं पूछूंगा ना तो ये फेड हो जाएगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं डायरेक्ट डायरेक्टर को सरप्राइज करूँ ये करके, तो मैं को एक्टर को भी हाँ को एक्टर को भी, तो मैं वो लाइन वहीं पे ऐड कर देता था। और इंस्टेंट वो हो भी जाता था शूट। हाँ ऑफ Oh, कोर्स, wow. क्योंकि आई थिंक जब हम शूट कर रहे थे तो वी वर ऑल डीप रूटेड इन आवर कैरेक्टर्स, तो अगर इन्होंने कुछ बोल भी दिया यू रिप्लाई एज योर कैरेक्टर ओनली एंड इट केम वेरी हाँ मतलब ये नेचुरली। स्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते कि क्या ऐसा मुंह खुला नहीं ऊपर वाला निवाला डालेगा क्या दैट्स ट्रू। तो वो स्क्रिप्ट में नहीं हो सकता। आई मीन वो आप क्या बोलना चाहते हो कि मैं ये कहना हूँ कि तू मेहनत करेगा तो ही तुझे मिलेगा, बिल्कुल। तो यू कांट से कि ऊपर वाला नहीं दे रहा। मेहनत की बात करें तो आप दोनों ही काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, आप दोनों की जर्नी अलग अलग तरीके से काफ़ी प्यारी रही है। अगर आप दोनों अपनी जर्नी को देखें तो बैक एंड कैसे लगता है कि उस समय से इस समय तक आप कॉमेडी से अब एक्टर की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हो अब? फनी दैट्स फनी आई थिंक कि जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ से जहाँ पहुँच गए वो इट्स वेरी फनी। इट्स फनी चीज़ वही होती है जो अनबिलीवेबल हो या आपको अनकंफर्ट करके आपको कंफर्ट दे। तो हमारी जर्नी वही है, मुझे लगता है कि वेरी ग्लैड वेरी हैप्पी। और हार्ड वर्किंग तो हम लोग अभी भी है और हार्ड वर्क हम लोग तभी भी थे। हार्ड वर्क से हमें जो मिला है वो और काम है। हार्ड वर्क से आपको फेम मिल जाता है, आपको जो पैसे मिल जाते हैं वो हार्ड वर्क किए बिना भी लोगों को मिले हैं, राइट। आपका हार्ड वर्क आपको आगे काम दिलाता है, वो मेरे हिसाब से रियल जीत है कि आप हार्ड वर्क करते रहो और आगे काम करते रहो। काम करना रुकना नहीं चाहिए। फेम का प्रेशर रहता है इंडस्ट्री में बतौर एक्टर आप सबको, लाइक दोनों को कभी फेम का प्रेशर रहा है कि फेम चाहिए है या काम करना है? नहीं, आई डोंट थिंक कि वो कभी मेरा गोल था और कभी रहेगा भी। आई डोंट थिंक फेम इज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू और वांट और एनीथिंग। इट्स कोलैटरल, अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता। आई फील आई जस्ट वांट टू कीप वर्किंग, डूइंग गुड वर्क एंड just living life also. You know, I don't think fame is everything. जी. For an actor also, actor's also human. You want to have a life, you want to have a family, you want to have happiness, you want to have other things in life than just being famous. And I don't think that is my goal personally. Could be a lot of other people's, not mine. ये इंडस्ट्री जो है वो फेम लेकर अपने साथ ही आती है, बोनस आता है, ठीक है। आप अगर डॉक्टर बन रहे हो, आप इंजीनियर बन रहे हो, आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, बट दुनिया आपको नहीं जानती। जी। आपने बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया बट दुनिया कोई नहीं जानता आपको। वो ब्रिज फेमस होगा बट वो किसने बनाया वो इंजीनियर को सिर्फ कुछ लोग ही जानेंगे, तो वो फेमस नहीं होगा। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो आपको सबसे पहले वो जाते ना कि अब घर खरीदने जाओ तो बोले सोसाइटी में जिम है सोसाइटी में स्विमिंग पूल है। तो बड़ी सोसाइटी में जब वो आता है तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो आपको एक गिफ्ट में देती है कि आप जब अच्छा काम करोगे, आप जब बेहतर काम करोगे, आप जब यूनिक हटके दिखोगे, पीपल विल लव यू। और उसको हम फेम कहते हैं, फेमस होना कहते हैं। तो आई डोंट माइंड, क्योंकि वो तो पैकेज में ही आ रहा है ना। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे फेमस नहीं होना है तो आई एम नॉट डूइंग राइट वर्क। इफ आई एम डूइंग अ राइट वर्क एंड वो रीच हो रहा है राइट ऑडियंस तक, आई विल गेट फेम मनी, वो उसके साथ ही आएगा। वो सब कोलैटरल है। That's हाँ. not your main aim, but that comes along with it. What आपका जो उस क्वेश्चन था कि वो प्रेशर रहता है उसको मेंटेन करने का, तो मैं वही कहूँगा कि आपके मूड पे, आपकी लाइफ पे ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। कि आपको कभी लगता है कि यार मैं ये करूँगा तो गलत हो जाएगा, ये करूँगा गलत हो जाएगा, लेकिन रिस्क लो। आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर मैं रिस्क नहीं लेता मैं यहाँ नहीं पहुँचता, और यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं अगर मेरे कंफर्ट जोन में आ जाऊँ कि ओके आई विल डू दिस बिकॉज माई पीपल विल लाइक इट, मैं और फेमस होऊंगा, मुझे और फॉलोअर्स मिलेंगे, आई विल मेक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, नहीं मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा, मैं वो लिपसिंग डांस नहीं कर पाऊंगा, मुझसे वो सब नहीं होगा। या मुझे लगता है कि ये सभी कर रहे तो मुझे नहीं करना है जस्ट बिकॉज देर आर पीपल कि अगर फनी रील्स देखनी है तो ये इसकी देख लो ना, मैं नहीं बना रहा, उसको बनाने दो, वो बहुत अच्छी कर रहा है। मुझे तो रिस्क लेना है, मुझे तो रिस्क लेना है और मुझे अपने आप को ग्रो करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं एक बहुत बड़ा जंप लूँगा, जो जंप के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, मैं उसके लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ उस जंप मारने के लिए।
एंड यू विल नॉट रियलाइज कि आप बस मुझे देखोगे ऐसे यहाँ से वहाँ जाता हुआ. वाओ, क्या रिस्की फैक्टर जो सबसे ज्यादा आपने अपनी लाइफ में लिया हो? रिस्क यही है कि आप जो चीज़ आप नहीं जानते हो, जो आपको नहीं पता आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट वो चीज़ बहुत टेम्पटिंग है, वो चीज़ बहुत बड़ी है, उसके लिए जाना. तो आई थिंक मैंने हमेशा मैं गया हूँ कि ओके ये मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, आई विल बी लाइक आई विल डू इट. वाओ, और वो एक अच्छी हैबिट भी होती है, आई थिंक आपको करना ही चाहिए. ट्रोलर्स को आप लोग कैसे लेते हो? बिकॉज इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग होती है. अगर आपके फैंस हैं तो ट्रोलर्स भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग फेस करी है. एज अ एक्ट्रेस आपने फेस करी होगी, एक्टर आपने फेस करी होगी. आप लोग ट्रोलर्स को कैसे लेते हो? ट्रोलर्स, वो ही इज अ बैड ह्यूमन ऑन द इंटरनेट. वो एक कीबोर्ड पे ही बुरा इंसान है. इमेजिन वो एक लड़का है जो आपके लिए लिख रहा है, वो कोई रिहाब या कोई जेल में से तो नहीं लिख रहा, राइट? वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही होगा, काम पे जा रहा होगा, हो सकता है कॉलेज जा रहा होगा, हो सकता है उसकी माँ का फेवरेट बच्चा होगा. तो आई थिंक वो एक बुरा इंसान इंटरनेट पे. ये ज़रूरी नहीं है आधे हो, आधे सच में भी हरामी हो, बुरे ही इंसान हो लाइफ में जो ये सब कर रहे हो. तो आई थिंक ये ट्रोल्स को आप वक्त ही मत दो अपना, ट्रोल्स के लिए टाइम मत दो, क्योंकि वो एक आवाज़ है, वो एक शोर है. तो आपको शोर सुनना किसी को पसंद नहीं होता, ठीक है? इफेक्ट करता है, कभी प्रेशर होता है, बुरा लगता है. बुरा लगता है, मेरे को बहुत बुरा लगता है उनके लिए. आई फील बैड अबाउट देम. I really feel bad about They it. have no life, they just don't. I feel नहीं, not in that sense के get a life. I feel sorry about नहीं. I genuinely feel bad about them कि you are wasting your time and energy. कितनी negative चीज़ में आप अपनी कितनी प्यारी चीज़ वेस्ट कर रहे हो आप. और ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पे किसी को गाली दे रहे हो, इंटरनेट पे किसी को लड़ रहे हो, और लड़ने के बाद आप बोलोगे हेलो कैसे हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगा. आपका मूड वो रहेगा, आप एग्रेसिव हो जाओगे, आपको लोग पसंद नहीं आएंगे, तो वो आपका नेचर बना देगा. तो आई फील बैड फॉर देम कि यार बी नाइस टू पीपल, अच्छा लोगों के साथ बनो, मेक देम लाफ, बी फनी, मेक देम लाफ. इफ यू कांट डू दैट, बी अ गुड कंज्यूमर, नॉट समवन हु लाइक क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग. जबकि आपकी खुद की गाड़ी में 50 रुपए का पेट्रोल आप डला रहे हो, जस्ट बिकॉज पेट्रोल महंगा भी है. बट अगर 50 रुपए का पेट्रोल डला रहे हो तो बी हम्बल. बिल्कुल. But I honestly feel that trolls are fans who are obsessed because they don't know how to use their obsession towards you, so they troll you to get your attention. That's the only way, because they know there are 100 people that are going to say good things. So how do I get this person's attention when I say something bad? Because you're going to skip all those 100 and see that one comment. Because I tell you, मैं एक हफ्ते में मैं लोगों को लगता होगा कि मैं फ़ोन में हूँ, ये हूँ वो हूँ. इफ़ यू सी माई फ़ोन ना, हर रोज़ का स्क्रीन आवर्स अगर 6 घंटा है ना, 6 से 7 घंटा, उसमें 2 घंटा एक गेम खेलता हूँ मैं, नॉर्मल सी टेट्रिस टाइप ब्लॉक वाली. 2 घंटा वो है. मैं भी 1-1.5 घंटा मेरा नोट्स है, और बाकी 1 घंटा इंस्टाग्राम, ट्विटर 10-15 मिनट कभी कभी. तो लोगों को लगता है कि मैं जब एक आध हफ्ते बाद मैं इंटरनेट पे जैसे ट्विटर पे गया, एक हफ्ते कभी 15 दिन में गया हूँ, 15 दिन का मैं जब देखता हूँ ना सब कुछ एकदम शॉर्ट में कट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 15 दिन से ये कर रहा था और इसको लग रहा है मैं देख रहा हूँ. अब 15 दिन बाद मैंने देखा हो, हाँ, बट मुझे समझ में आता कि मैंने कितना तो मिस कर दिया होगा. मैंने तो ये 4 ही चीज देखी जी. तो ये सब ये कर रहा था. वैसा लगता है कि अरे यार, कोई अच्छा भी करता है ऐसा लगता है कि यार कितना प्यार कर रहा हो, कोई बुरा भी लिखता तो मेरे को लगता है कि भाई इसको लग रहा है मैं सब पढ़ इतना वेस्ट ऑफ टाइम है और उनका. उसको लग रहा है कि मेरे को इससे फर्क पड़ेगा. अरे कि यार ठीक है, तू अपनी जगह सही है, मुझे तो पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ. मैं सराउंडेड बाय कितने प्यारे लोगों के साथ मैं सराउंडेड हूँ, मैं कैसे कैसे लोगों के साथ मिलता हूँ, मैं किसके साथ खाना खाता हूँ, वो मुझे कितनी इज्जत देते हैं. दैट आई नो. हर चीज़ इंटरनेट के लिए नहीं है ना. मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं जब काम करके डालूंगा तब तुमको पता चलेगा. अनाउंसमेंट ये वो सब, मैं थोड़ा अलग इंसान हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ. बिल्कुल. शो की बात करें तो ऑडियंस को क्या एक नया चीज़ देखने मिलेगी और जो जिससे सरप्राइजिंग फैक्टर मिल जाएगा ऑडियंस को शो के दौरान? इस बार आरिफ का फॉल बहुत गहरा है. हाँ,
डीप फॉल. डीप फॉल. हाँ, कि कभी ऐसे नहीं सोचेंगे कि आरिफ कभी इस तरह फंस सकता है. आरिफ बहुत जुगाड़ू इंसान है, बट हर जुगाड़ का एक एंड होता है. आई थिंक वैसा ही कुछ. आप दोनों ने कुछ अपने कैरेक्टर से या कुछ फीडबैक से एक दूसरे को देते थे या कुछ लर्निंग्स ली एक दूसरे से? क्रिस्टल से तो मैं बहुत पूछता था, जब भी सीन होता था तो मैं उससे बहुत पूछता था और क्रिस्टल को ध्यान से सुनता भी था. और वो ऑलवेज मुझे बोलती थी कि तूने बहुत अच्छा किया, यू आर डूइंग रियली गुड, ये वो. तो मुझे अच्छा लगता था सुन के भी कि कोई एक ही इंसान था जो मेरी तारीफ करता. मतलब आशी भी करती थी, क्रिस्टल भी करती थी, मेरे साकिब यूज्ड टू डू इट. बट मुझे जब आता था सबसे थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगता था. वाह. आपने? I think from him मैंने spontaneous होना थोड़ा सीखा. He had no timetable, no fixed thing that he would do in a scene or off scene. So I think that's something I learned from him. That just live. वाह. टचवुड काफ़ी प्यारा सीरीज जाएगा और ऐसे ही बहुत सारा प्यार मिलेगा फैंस का. लेकिन जो इतने सारे फैंस हैं जो हमेशा आपको इतना प्यार देते हैं, उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए. बॉलीवुड बबल पे हम हैं और बॉलीवुड बबल पे आप हमको देख पा रहे हैं. और Amazon MX प्लेयर पर आपको फर्स्ट कॉपी देखना पड़ेगा. तो अगर आप बॉलीवुड बबल पे हमको देख रहे हैं तो बॉलीवुड बबल को मत देखिए और फर्स्ट कॉपी देखिए Amazon MX प्लेयर पे जाके. Season 1 and 2 for free. थैंक यू. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. आप मुझे देख रहे हो बॉलीवुड बबल पे और मेरा नाम है मुनव्वर. और मेरा नाम है क्रिस्टल डिसूजा.